कन्हैया कभी भी ये नहीं देखते हैं कि आप उनको क्या वस्तु प्रदान कर रहे हो। हाँ? महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप क्या दे रहे हो, महत्वपूर्ण ये है कि आप दे कहां से रहे हो। हाँ? केवल ऊपर ऊपर से अर्पित कर रहे हो कि पूरे हृदय से अर्पित कर रहे हो। हाँ? बहुत जरूरी है। व्यक्ति के घर में पूजा होती है, जब पूजन होता है ना तो पंडित जी को निमंत्रण देता है कि पंडित जी हमारे यहाँ आकर के सत्यनारायण की कथा कर देना। पंडित जी बता देते हैं कि भैया ये सामान है, सब ले आइएगा, तैयारी कर लीजिएगा। ये गया फल वाले के पास, फल वाले से कहता है भैया बताओ ना ये केले किस भाव दिए। बाबूजी ये केले 12 रुपया किलो और ये वाले 10 रुपया किलो। अच्छा इस वाले में से 1 दर्जन तोल दो। अरे बाबूजी कैसी बात करते हो, ये 12 रुपया किलो, ये 10 रुपया है, इनमें 2 रुपये का ही तो अंतर है, अच्छे वाले लेके जाओ, बढ़िया खाओ। ये बोला कि भैया खाने नहीं है, घर में पूजा है उसके लिए लेके जा रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। बताओ कैसी स्थिति इस मानव की हो गई। पूजा के लिए खर्च करने के लिए इसको 2 रुपया भी एक्स्ट्रा लग रहा है, फालतू लग रहा है। लेकिन ऐसा कदाप नहीं करना चाहिए भैया। ठाकुर जी ने जितना सामर्थ्यवान बनाया है, किसने कहा कि तुम सोने का सिंहासन ही भेंट करो, किसने कहा? तुम्हारी जो सामर्थ्य है। लेकिन फिर वही बात जो मैंने आज प्रारंभ में कहा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। अगर कपट करोगे तो वो ठाकुर जी को भाएगा। जितना ठाकुर जी ने सामर्थ्य दिया उतना प्रदान करिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, गीता में आया ना। लेकिन जो देना है भाव से दीजिए मेरे प्यारे हैं। ठाकुर जी भी यही कहते हैं भैया, भाव का भूखा मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा और कुछ हूँ मैं और भाव ही एक सार है। केवल भाव के भूखे हैं और कुछ नहीं चाहिए। अरे आप भले से चाहे कितना भी दम्भ भरते रहिए कि आप इतने बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन जब तक उस धन से ठाकुर जी की सेवा नहीं हुई, अपने मनोयोग से आपने ठाकुर जी को अर्पित नहीं किया, सच मानिए भाई मेरे, सब व्यर्थ है, कुछ भी व्यर्थ। इस जीव की दशा कैसी हो गई? यह अपने जीवन में खोट देखने लग गया है कि हमारे भाग्य में ये लिखा है, हम क्या करें, हमें ये नहीं मिला, हमारे पास ये नहीं है, क्या करें, हमारे भाग्य में यही है। लेकिन ऐसा कदाप नहीं करना चाहिए भाई। इस बात को आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके नगर में कथा हुई, बड़ी सुंदर कथा चल रही थी। आपने देखा कि ब्राह्मण देवता बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराते हैं, बहुत अच्छे हैं, कर्मकांडी हैं। तो आपके मन में भाव हुआ कि ये ब्राह्मण देवता आकर के हमारे घर प्रसादी पावें, चाय नाश्ता इत्यादि लें तो हमारा घर भी पवित्र हो जाए। आपका भाव होता है ना, बहुत से लोगों का होता है, बुलाते हैं घरों पर। भैया थोड़ी सी इसकी आवाज, थोड़ी आवाज को प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। आप निमंत्रण देते हैं ब्राह्मण देवता को कि गुरुजी आप हमारे घर भी आइए, हमारी कुटिया को भी पवित्र कर दीजिए। ब्राह्मण देवता समय निकाल करके आपके यहां चले जाते हैं। अब जरा विचार करिए, यदि ब्राह्मण देवता आपके यहां विराजमान हुए, आपने सुंदर सुंदर जो आपकी सामर्थ्य थी सब पकवान बनाए, उनके लिए नाश्ता परोसा, चाय बनाई, सब कुछ बढ़िया किया,
लेकिन जब ब्राह्मण देवता वहां से चलने लगे, आपने उनको प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता यदि ये कह दें कि बाकी सब कुछ ठीक था, आपने खूब सेवा की, लेकिन आपने चाय अच्छी नहीं बनाई, ये चाय अच्छी नहीं थी। ध्यान से सुनिएगा। यदि ब्राह्मण देवता ने यह कह दिया कि चाय अच्छी नहीं थी, बाकी सब ठीक था, इसका सीधा सीधा भाव कि वह आप जिसने चाय बनाई है उसमें खोट देख रहे हैं, है ना, कि जिसने चाय बनाई उसने चाय अच्छी नहीं बनाई। ठीक उसी प्रकार ये जीव अपने विधान में खोट देखता है कि मेरे भाग्य में ये नहीं है। तो भाई मेरे सच मानिएगा, आप अपने विधान में खोट नहीं देखते हैं, आप विधाता में खोट देखते हैं। कदाप ऐसा मत करिए। ठाकुर जी ने जो दिया है उसी में संतुष्ट रहना है। ठाकुर जी केवल भाव से बस इस व्यक्ति को यहाँ कृपा करके यहाँ दर्शन देते हैं। ठाकुर जी कहते भी तो हैं, अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, अन्न की आवश्यकता नहीं, वस्त्र की आवश्यकता नहीं। अरे वो ठाकुर जी तो हमको ये सब देते हैं, हा? उनको क्या आवश्यकता? आवश्यकता है तो केवल भाव की। ठाकुर जी कहते हैं प्यारे, भाव से एक पुष्प दे तो वो मुझे स्वीकार है। भाव से एक पुष्प देवे वो मुझे स्वीकार है। केवल भाव और कुछ नहीं। भाव का भूखा ये सब जो दिया हुआ है किसका दिया हुआ? ठाकुर ने ही तो हमको प्रदान किया है। हम ये जो वस्त्र पहनते हैं ये सब ठाकुर ने ही तो दिए हैं। प्रसंग चल रहा है तो मुझे एक चीज याद आ गई, सूक्ष्म ही आपको बता देता हूं। एक जगह आस्तिक और नास्तिक का झगड़ा हो गया। आस्तिक जो ठाकुर जी में विश्वास रखता हो, नास्तिक जो ना मानता हो किसी भी चीज को। उन दोनों का झगड़ा हुआ तो नास्तिक ने कहा कि तुम्हारे पास भोजन कहां से आता है, अन्न कहां से आता है? आस्तिक बोला कि जो सबका भंडार बढ़ता है वो मेरा बढ़ता है, मेरे पास आ जाता है। तो नास्तिक ने कहा सही कहते हो, एक काम करो, 4 दिन के लिए कमरे में बंद हो जाओ, कुछ मत करो, फिर देखना तुम्हारे यहाँ भोजन कैसे आता है। आस्तिक ने बड़ा सुंदर जवाब दिया भैया। वह कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। बचपन में जन्म लेते ही 2 वर्ष तक मैं चारपाई पर ही था, कुछ खा पी नहीं सकता था, लेकिन तब भी मेरे प्रभु ने मेरा पेट भरा। उसकी लीला बड़ी अद्भुत है। नास्तिक ने जैसे ही सुना उसके चक्षु खुल गए साहब, कि ये सब ठाकुर जी का ही तो दिया हुआ है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे।